हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है डेली ऑनलाइन न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डेली करंट अफेयर के बारे में। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हमेशा, और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला सवाल है, कार्बनिक अकार्बनिक संकरण यौगिक भारत के किस संस्था में बनाया गया है? एक कंपाउंड का निर्माण किया गया है कार्बनिक और अकार्बनिकों को मिलाकर। तो ये बताना है कि किस संस्था ने बनाया है इसके बारे में। तो ऑप्शन ए है आईआईटी खड़गपुर ने, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर ने, ऑप्शन सी है सीएसआईआर ने, और ऑप्शन डी है आईएनएसटी ने। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। इसमें 10 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। यदि ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लें। चलिए, समय समाप्त हुआ। चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईएनएसटी ने। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि का पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पीएम स्वनिधि एक गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था और एक पारित किया गया था। तो इसमें बताना है कि पीएम स्वनिधि पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है। ऑप्शन ए है दुर्गा शंकर मिश्र ने, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी है अमित शाह। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। ज़्यादा समय के लिए वीडियो को रोक ले। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुर्गा शंकर मिश्र के द्वारा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्रीज ऑफ इंटरनेशनल पार्लियामेंट कब मनाया गया? इसमें बताना, ये हर एक साल मनाया जाता है। तो इस वर्ष कब मनाया गया था इसको बताना है। ऑप्शन ए है 29 जून को, ऑप्शन बी है 28 जून को, ऑप्शन सी है 30 जून को, ऑप्शन डी है 1 जुलाई को। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हुआ। चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 जून को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? एक राज्य का नाम बताना है जिसमें प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी है बिहार सरकार, ऑप्शन डी है उत्तराखंड सरकार। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हुआ। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने शहरी गरीबों को किफायती आवास तक पहुंच बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है झारखंड, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। चलिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, तमिलनाडु और भारत सरकार के बीच में यहाँ पर कितने होगा कि बीच में कितने की सहायता राशि पर समझौता हुआ है? ऑप्शन ए है $300 मिलियन, ऑप्शन बी है $200 मिलियन, ऑप्शन सी है $100 मिलियन, ऑप्शन डी है $50 मिलियन। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हुआ। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, $200 मिलियन। चलिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी कोर्स किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है
IIT मद्रास, ऑप्शन बी है IIT कानपुर, ऑप्शन सी है IIT खड़गपुर या ऑप्शन डी IIT गुवाहाटी। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। ज़्यादा समय के लिए वीडियो को रोक ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए आपका समय शुरू खत्म होता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IIT मद्रास। दुनिया का पहला ऑनलाइन BSc कोर्स IIT मद्रास ने शुरू किया है। इसमें डाटा साइंस को लेकर पढ़ाई कराई जाएगी ऑनलाइन के माध्यम से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, ऑनलाइन BSc कोर्स का उद्घाटन किसने शुरू किया है? में केंद्रीय मंत्री के बारे में बताना है। पिछले वाले सवाल में संस्था के बारे में बताना था, इस वाले में केंद्रीय मंत्री का नाम बताना है कि किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह या ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, मत्स्य संपदा योजना का पहला चरण कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए है 28 जून को, ऑप्शन बी है 29 जून को, ऑप्शन सी 30 जून को या ऑप्शन डी 1 जुलाई को। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। ज़्यादा समय के लिए वीडियो को रोक ले। ये चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 जून को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, मत्स्य संपदा योजना का पहला चरण का शुभारंभ किसने शुरू किया है? यहाँ पे मिनिस्टर का नाम बताना है कि ये कौन से मिनिस्टर है जिन्होंने इस योजना का शुरुआत की है। ऑप्शन ए है गिरिराज सिंह ने, ऑप्शन बी किरण रिजिजू ने, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान ने या ऑप्शन डी नितिन गडकरी ने। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिरिराज सिंह ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, टिड्डी नियंत्रण के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ कब से किया गया है? यहाँ पे डेट बताना है। जो टिड्डी है उनके नियंत्रण के लिए हेलीकॉप्टर के द्वारा स्प्रे का छिड़काव किया जाएगा। तो ये कब से शुरू किया गया है ये बताना है। ऑप्शन ए है 29 जून को, ऑप्शन बी है 28 जून को, ऑप्शन सी है 29 जून को, ऑप्शन डी है 30 जून को। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। इसका जवाब कमेंट करें। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 जून को। टिड्डी का प्रभाव भारत में बढ़ गया है, उसके निपटने के लिए इस तरह का ऑप्शन लिया गया है। तो ये 29 तारीख से हेलीकॉप्टर के द्वारा स्प्रे छिड़काव किया जाएगा जहाँ पे टिड्डी का संक्रमण ज़्यादा है, जहाँ पे टिड्डी का ज़्यादा प्रकोप है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस ऐप की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है वज्र ऐप, ऑप्शन बी है आरोग्य सेतु, ऑप्शन सी है आरोग्य पथ, ऑप्शन डी है नाडा इंडिया। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाडा इंडिया। वो खुद ही के नाम पे है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसी का शॉर्ट फॉर्म है नाडा। तो इन्होंने इस ऐप की शुरुआत की है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, नाडा ऐप की शुरुआत किसने की है? यहाँ पे मिनिस्टर का नाम बताना है कि किस मिनिस्टर ने इसकी शुरुआत की है। अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं इस तरह के। तो ऑप्शन ए है किरण रिजिजू ने, ऑप्शन बी है गिरिराज सिंह ने, ऑप्शन सी है दुर्गा शंकर मिश्र ने या ऑप्शन डी राजनाथ सिंह ने।
चलिए आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर आप कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किरण रिजिजू ने, जो हमारे खेल और युवा मंत्री भी हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, किस देश की सरकार ने मुस्लिम जनसंख्या दर कम करने के लिए अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान ने, ऑप्शन बी भारत ने, ऑप्शन सी चीन ने या ऑप्शन डी बांग्लादेश ने। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर कमेंट करें। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन ने। मुस्लिम जनसंख्या दर को नियंत्रण करने के लिए चीन ने एक अभियान की शुरुआत की है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, किस संस्था ने कोवैक्सीन के परीक्षण को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है DGCI ने, ऑप्शन बी है IIT मुंबई ने, ऑप्शन सी CSIR ने या ऑप्शन डी CMRI ने। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट करें। जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसका आप कमेंट कर सकते हैं आंसर को। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए DGCI ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है और ये आज का हमारा अंतिम सवाल है, भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए है के वेणुगोपाल, ऑप्शन बी है किरण बेदी, ऑप्शन सी है मिहिर सेन, ऑप्शन डी है दिव्या मित्तल। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। सारे सवालों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और यदि किसी भी तरह की डाउट हो या किसी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के वेणुगोपाल को। इन्हें भारत का अटॉर्नी जनरल फिर से नामांकित किया गया है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। धन्यवाद।